बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मोदी जी ने पिछले दिनों स्लॉग ओवर्स में जो बैटिंग की, धुआंधार बैटिंग की, क्या बैटिंग की है, सबको काम पे लगा दिया। चारों तरफ लोग काम पे लगे हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, लोग सब, पूरा देश जुड़ गया। ऐसी बैटिंग की और एक साथ दोनों को निपटाया, पाकिस्तान को भी, अपोजिशन को भी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिशन को भी बुला करके मीटिंग की कि देखिए देश में इस वक्त हालात बड़े नाजुक हैं, मामला हाई अलर्ट का चल रहा है, नो धरना, नो प्रदर्शन, नो इलेक्शन, नो रैली, वो सब मैं संभाल लूंगा। बेचारे लोगों की रैलियां प्लान थी ऑलरेडी, बल्लियां गड़ चुकी थी, कैंसिल करनी पड़ी रैली। बल्ली वाले पैसे मांग रहे हैं, विपक्ष वाले ही बोल रहे भैया हम तुम्हारी बल्ली झेले कि जो हमारी बल्ली लगी हो वो झेले। अच्छा, मोदी जी ने एक साथ दोनों को निपटाया। पाकिस्तान को बोलते थे हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान चुप हो जाता है। यहां पे बोल देते हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भाइयों बहनों, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, यहां वाले चुप। निपटा दोनों को रहे थे। अपोजिशन की हालत इतनी खराब कि पूछिए मत। उनकी नजर से मोदी जी पे लगी रहती थी। मोदी जी एक मीटिंग करते थे 12 बजे और दूसरी 4 बजे। अपोजिशन की नजर लगी रहती थी मीटिंग में क्या होगा। मोदी जी इसी बीच में जाकर के 2 रैली भी निपटा आते थे। अपोजिशन की जितनी इस बार फटी कभी नहीं फटी थी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो वो अपनी रैलियां जैसे प्लान करता है, लोग आगे समझा ये राजनीति का समय नहीं है। समझ में नहीं आ रही है भैया, 5 साल तुमने करने नहीं दिया, अब चुनाव सर पे है, समय नहीं है, सारी देश सेवा मोदी जी अकेले खुद ही कर लेंगे, हम लोग क्या सिर्फ गाली खाने के लिए पैदा हुए। हमको तो लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि विपक्ष हाथ जोड़ के खुद मोदी जी के पास जाए, मोदी जी काम करिए, ये इलेक्शन रहने दो, बेकार में इतना खर्चा होगा, नहीं आप ही बन जाओ, नहीं हम लोग मान जाएंगे। तो इसका मतलब आप लोग 19 का चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं कोई बात नहीं, 19-20 चलता है। और ऐसे हालात में भी जो भी चल रहा था, कुछ लोग अपने दूसरे कामों में भी लगे हुए थे। मोदी जी ने अमित शाह को बुलाया, बोले अमित शाह यहां आओ, हमने सेना को खुली छूट दे दी है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम भी जाके अपना काम करो। अरे मोदी जी हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो शिवसेना वाला मामला निपटाया, अरे वो तो पुलवामा के दूसरे दिन ही निपटा दिया था। मैं गया था शिवसेना, हालांकि बहुत गाली दे रहे थे वो लोग मेरे को, लेकिन देश हित में मैंने सुन लिया। बोले हड़काया नहीं हड़काया, बहुत हड़काया उनको, उन्होंने भी देश हित में सुन लिया। और बाकी इधर तो चल ही रहा है मोदी जी, बाकी इधर सब रैली आपका प्लान कर रखा है, वो राजस्थान की रैली आपका प्लान है। हाँ वो तो कर भी है ना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। क्या मोदी जी आपने एकदम मजा आ गया। जनता को बिल्कुल यही लग रहा था कि आपने खुद लिखी है। बस मोदी जी आप ही की रैली चल रही, बाकी केजरी का धरना कैंसिल करवा दिया, राहुल की रैली सब कैंसिल, अपनी चल रही खाली। सही बताऊं 4 रैली तो मैं खुद निपटा के आया हूं। मैं वहां पे गया था, हालांकि जनता बहुत भड़की हुई थी, बीच में आवाज आ रही थी रोजगार रोजगार, फिर मैंने जोर से आवाज लगाई भारत माता की, सारा मामला निपट गया। तो मैं काम कर रहा हूं। देखिए अमित जी, एक काम और करिए, सफर बड़ा लंबा है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसी 2-4 कविताएं और लिखवा के रखो। इधर बेचारे राहुल और प्रियंका ये बात कर रहे हैं कि दीदी सब उधर तो चल रहा है, अपनी दुकान कब चालू होगी। पूरा सारा मामला उधर है, कह रहे कि राजनीति करने का समय नहीं है।
प्रियंका ने बोला बताओ फिर राहुल भैया करें क्या हम लोग? दीदी मेरे को ये मालूम होता क्या करें, तो आपको क्यों बुलाते हैं? भैया देखो पूरे देश में आजकल देशभक्ति का माहौल चल रहा है, तो दीदी एक काम करो, कोई गाना नहीं आता देशभक्ति का, कर चले हम फिदा, ये गाना गा दो, थोड़ा माहौल बन जाएगा। बोले भैया माहौल तो बन जाएगा, लेकिन इस गाने से कहीं मैसेज न चला जाए कि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कर चले हम फिदा जानो तुम साथी। मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, जब भी रैली करते हैं, भाषण करते हैं, उनके भाषण आपने सुने होंगे, अभी तो और सुनेंगे आप। भाइयों बहनों, 70 सालों से इन्होंने हमें लूटा, 70 सालों से रोजगार मिला क्या नौयुवकों को? 70 सालों में गरीबी हटी क्या? हटी कि नहीं हटी? हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? 70 सालों से इन लोगों ने हमें उलझाए रखा, देश को उलझाए रखा। उलझाया कि नहीं उलझाया भाइयों बहनों? उलझाया कि नहीं उलझाया? मैंने कहा मोदी जी आपकी सारी बातें सही हैं, जितना भी आपने बोला, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बस आप 70 की जगह 75 कर दो आप। जब भी चुनाव आता है बहुत सारे गड़े हुए मुद्दे वापस आ जाते हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, गरीबी का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, एक ऐसे ही मुद्दा है। धारा 370 अगर हमें आप चुनेंगे तो हम 370 हटवा देंगे। जो भी चुनाव में आता है यही बोलता है, हमें वोट दो हम 370 हटवा देंगे। 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? 370 हम हटवा देंगे। दूसरा बोलता है 370 हम हटवाएंगे, कोई बोलता है 370 हम हटवाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मामला 370 का नहीं है, मामला 272 का है। जिसको 272 सीटें मिल जाती हैं वो बैठ जाता है और 370 फिर पीछे चला जाता है। तब कहना पड़ता है बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।